परमपिता परमात्मा कबीर देव जी ये कुल मालिक है, सर्व सृष्टि रचनहार हैं। ये वही परमेश्वर है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है और ये सभी प्राणी उसी की आत्मा है, उन्हीं के अंश हैं। ये परमात्मा वही है जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष के अंदर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णमासी को लहर तारा नामक एक तालाब में विकसित कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए थे। उनको एक जुलाहा दंपति जो निसंतान थे उठा ले गए थे। लीलावत परमात्मा बालक हुए, फिर बड़े हुए। 5 वर्ष की आयु में ही अपने तत्वज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर दिया था। परमात्मा का आने का उद्देश्य यही होता है कि वो अपने तत्वज्ञान को, वास्तविक जानकारी को अपनी प्यारी आत्माओं तक पहुंचाए, क्योंकि काल भगवान ने पूर्ण परमात्मा का नाम और निशान मिटा दिया गया होता है। काल भगवान द्वारा परमात्मा की परिभाषा को ही चेंज कर दिया गया होता है। जैसा कि आपने कल शाम के सत्संग में सुना कि हमने सभी आज तक जितने भी पुण्यात्माएं हैं जो परमात्मा की चाह में लगे हैं, वो भले किसी भी मजहब या धर्म में उत्पन्न है, उनको परमात्मा की तलाश है, खोज है। और जितने भी अभी तक हमारे जो प्रत्येक धर्म के गुरु जो सदग्रंथों को ना समझकर हमें लोक वेद सुनाते रहे, लोक वेद यानी दंत कथा एक दूसरे से सुनी सुनाई, इनके आधार से सभी ने हमें बता रखा था कि परमात्मा निराकार है और केवल परमात्मा का प्रकाश देखा जाता है, जा सकता है। यदि कोई ट्राई करे परमात्मा के पाने की तो उसको क्या बता रखा था? मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन। अब मेडिटेशन क्या होता है? ध्यान। कैसे? आसन पद्म लगा के और ध्यान लगाइए। परमात्मा के सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने कहा कि अरे झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ, ये बात विदा चतुराई। जब तुम्हारा ज्ञान ही निराधार है तो ध्यान किस पर लगा रहे हो तुम? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ, ये वाद विदा चतुराई। तुम व्यर्थ का वाद विवाद कर रहे हो, तुम्हारा ज्ञान ही निराधार है, तुम ध्यान कित लगा रहे हो? कहाँ लगा रहे हो ध्यान? तो क्या कहते हैं वो कि परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है जब हम ध्यान लगाते हैं। और परमात्मा कैसा है? परमात्मा निराकार है। अरे भले आदमियों, अब कोई कहे सूर्य निराकार है और सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है, क्या उस व्यक्ति की थ्योरी, क्या उस व्यक्ति की ये बात कोई आधार रखती है? नहीं। जब सूर्य निराकार है तो उसका प्रकाश कितना देखा तुमने? वो तो है ही नहीं, विजिबल नहीं है। तो जो भी वस्तु विजिबल नहीं है तो उसका प्रकाश कहाँ से आ गया? तो पुण्यात्माओं, हम भक्ति मार्ग में इतने अनजान थे, हमने कभी सोचा भी नहीं वह भगवान का प्रकाश देखे और परमात्मा है नहीं। हम तो बालक के सी बुद्धि के थे और आज तक इस सिद्धांत पर गाटा जोड़ रखा था, इसी का रट्टा लगा रखा था। जो भी संत होए, गुरु होए, यही बताते थे। और ये सतलोक का जो ठेका ले रहे हैं राधा स्वामी पंथ, उसी से निकला हुआ
धन धन सतगुरु सच्चा सौदा वाले पंथ, ये सिरसा और जगमाल वाली, ये भी सचखंड और सतलोक की सुनी सुनाई लोक वेद की आधार से महिमा सुनाते रहे। और वहाँ क्या बताते रहे कि सतलोक में परमात्मा है नहीं, और वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वहाँ सब परमात्मा में आत्मा ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है, वहाँ अलग अस्तित्व नहीं है, यानी भगवान निराकार है। बताइए, इनने के कला तोड़ दिया, आखिर में इन्होंने भी कह दिया परमात्मा निराकार है, जबकि कल आपने प्रमाण देखे सभी सदग्रंथों के, पवित्र वेदों में, पवित्र कुरान शरीफ में, पवित्र बाइबल में और महला पहला की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में आपको वर्बली सुनाया, प्रश्न नंबर 24 पे और 721 पे गुरु ग्रंथ साहिब में उस परमात्मा कबीर जी के बारे में लिख कहा है, और वो साकार बताया है, जो धानक रूप में, जुलाहा रूप में बनारस में आए थे, वो पूर्ण परमात्मा है। और किसी भी धर्म के व्यक्ति से आप बात कीजिए, वो कहेगा परमात्मा तो निराकार है, अनविजिबल है, फॉर्मलेस है, वो दिखाई नहीं देता। और जबकि एक शब्द है परमेश्वर का, कबीर जी की वाणी का, कि करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसके लास्ट में फिर ये कहा कि सतपुरुष, जब सतलोक के अंदर ये हंस चला जाता है, ये आत्मा चली जाती है अपनी भक्ति कमाई करके, तो वहाँ सतपुरुष के सिर पे चंवर ढुराती है, सेवा करती है, करता है जा करके ये प्यारी आत्मा। वहाँ शब्द में स्पष्ट लिखा है। अरे भले आदमियों, जब वह भगवान निराकार है और आत्मा उसमें समा जाती है, तो चंवर किस पर करे वो? फिर वो चंवर कराने वाला कौन है? करने वाले दो अलग नहीं हुए? और फिर भी उस शब्द करने नो दीदार महल में प्यारा है, इसका तो उन्होंने पूरा सहारा ले रखा था और उसको भी अच्छे ढंग से नहीं समझ सके। कारण क्या था? परमात्मा बताते हैं, भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे तो बड़े महात्मा और संत विद्वान पुरुष, इनको काल ने मोतिया बंद कर रखा है। अज्ञान रूपी मोतिया बंद है था इन लोगों को, इन गुरुओं को, संतों को, जो परमात्मा से अपरिचित होकर के परमात्मा की झूठी महिमा, झूठी परिभाषा बताते रहे। पुण्यात्माओं, कोई सौभाग्य तुम्हारा है कि आप जी को इस बिचली पीढ़ी में मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का। और उनसे भी अधिक सौभाग्य उन पुण्यात्माओं का है जो परमात्मा के चरणों में आ चुके हैं, जो जितना भी देर से आएंगे उतना ही पश्चाताप करेंगे। अब ये बिचली पीढ़ी का समय, ये 20वीं सदी से प्रारंभ हुआ, अब ये 21वीं सदी चल रही है, इसमें ये चरम सीमा पर होगा। फर्स्ट पहले ही 10, 12, 15 वर्षों में इस 21वीं सदी के अंदर ये परमात्मा का ज्ञान, तत्व ज्ञान चरम सीमा पर होगा। पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, सभी आत्मा, सभी प्राणी सुखी होंगे, दया भाव पुनः हमारे अंदर पैदा होगा, क्योंकि हम अज्ञानतावश हिंसक बन गए, मांस खाने लगे। किसी भी धर्म मजहब के उस प्रवर्तक ने कहीं मांस खाने का आदेश नहीं दिया। सबसे ज्यादा बिजली गिरी हुई है ईसाई धर्म में, हुआ ना छोड़ते क्या है नबी। शराब की उनके टाल नहीं, सिगरेट पीने की उनके कोई बाउंडेशन नहीं, मांस खाने की नहीं, यानी सारे ही काम एक नंबर पर करे हुए उल्टे उल्टे।
और धार्मिक और ईसाई कमावे। उसके बाद हिंदू धर्म में क्या था, पहले कोई बुराई नहीं थी। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, कोई भी नशीली वस्तु नहीं प्रयोग करता था हिंदू धर्म। अब हिंदू धर्म में भी बिजली गिर गई। सभी, कोई घर खाली नहीं है जो व्यसन ना करते हो। उस घर में कोई व्यक्ति बेशक बच रहा हो एक आधा जो ना प्रयोग करता हो बुराई को। इतनी गिरावट आ गई। मुसलमान धर्म में शराब नहीं प्रयोग करते थे, मांस और हुक्का खूब डट के पीवे। सिख धर्म में हुक्का नहीं पीते, तम्बाकू प्रयोग नहीं करते, बाकी मांस और शराब कति खूब दूध पानी की तरह पीते हैं, खाते और पीते हैं। जबकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे प्रत्येक धर्म के जो संचालकों ने कहीं मांस नहीं खाया और ना खाने का आदेश दिया। तो यह बुराई क्यों कर रहे हैं हम? और कर रहे हैं तो फिर धार्मिक कहाँ, हम उस धर्म के बंदे कैसे हुए? तो ये गिरावट जो आई है या अब फिर दोबारा सेट होएगी और ये प्यारी आत्मा अपने परमात्मा को पहचान कर सतलोक पहुंच जाएंगी। जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे तब तक हमारा जन्म और मृत्यु और ये कष्ट कभी समाप्त नहीं होगा। यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं। आप किसी को भी देख लीजिए, निर्धन को लगता है कि धनवान सुखी, धनवान सपने में भी सुखी नहीं है। ये सत्कर मान लेना, जिसके पास पैसे हैं उसका 36 तो और को भी दबावेंगी कि तक कलबा में जाता होगा किसी को, या फिर और, क्योंकि पैसा जिसके पास होगा वो 2 नंबर के काम अवश्य करता होगा। 99.99% लोग जो धनवान कहलाते हैं वो अवश्य कुछ ऐसे काम हैं जिनके जो अनुकूल नहीं होते और फिर उस कारण से उनके पाप इतने बढ़ जाते हैं। और फिर आगे से आगे, जैसे किसी के ने एक फैक्ट्री लगा ली, उसके बाद उसने सोचा एक और लगा लूं, 50-60 लाख 1 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया, फैक्ट्री में हड़ताल होगी या कोई और कारण बन गया, कोई व्यवसाय ठीक ना चला, शर्म दर्द, ना जाने कितनी टेंशन लिए सारा दिन घूम रहा है। भले ही वो कार में घूमता दिखा पर चैन कती नहीं उसको। कोई बालक बीमार, किसी का कैंसर, किसी का और बीमारी, चाहे राजा है चाहे गरीब है, चाहे सेठ है, चाहे जीव है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तक है, कोई भी जीव इस काल के लोक में सुखी नहीं है। तो सुख का स्थान कहाँ पर है? सतलोक में, जिसको छोड़कर हम इस काल के लोक में फंस गए। और जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। पुण्यात्माओं, सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यह आ गई कि आज तक हमने स्वर्ग तक सुना था, ले भाई वो फलाना स्वर्ग में चला गया, भाई स्वर्ग में जाऊंगा। वो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो सबसे बड़ा धोखा है इस जीव के लिए। इस काल के द्वारा निर्मित एक रेस्टोरेंट है, एक होटल है, जिसमें सेठ लोग, साहूकार, पैसे वाले जाते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा हो, और फिर वहाँ वो अपनी जेब से को खर्च करके 1000-2000 रुपये बर्बाद करके फिर बाहर आ जाते हैं। तो वो स्वर्ग क्या है कि यहाँ इस पृथ्वी लोक पर आप कोई पुण्य करते हो, उन पुण्यों के आधार पर आपको स्वर्ग प्राप्ति होती है। स्वर्ग का समय आपका निर्धारित होता है। जब आपका समय उन पुण्यों के आधार से जितना समय बना था वो समाप्त हो जाता है तो आपको तुरंत वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर कहाँ जाते हो? पाप के आधार से नरक में। नरक का समय भोगने के बाद आप कहाँ आते हो? नीचे पृथ्वी पर कोई गधा बनता है, गधे का शरीर पूरा होते ही, समय पूरा होते ही फिर कुत्ता बन जाता है, कुत्ते का संस्कार पूरा होते ही फिर सूअर बन जाता है, और फिर 84 लाख योनियों के इस कोल्लू में जुड़ के
और ऐसे ये अरहट के कुएं की तरह चक्कर काटता रहता है। आगे गए ना बावड़े और रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। जो पहले चले गए वो तो अपने पास इस परिवार में एज इट इज आए नहीं, हमें बतावा आके, और शेष हैं वो भी चले जाएंगे। और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। ओए उस कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा कबीर जी की भक्ति बिना हमारा कितना ठोड़ ठिकाना नहीं। आज यहाँ आप हो, बच्चे हैं, बढ़िया कोई नौकरी मिल गई, कार कोठी होगी, लेकिन यूँ ठिकाना तेरा को नहीं। आज मृत्यु हो जाए तेरा कहाँ ठिकाना है। मन मन कुत्ता बन के उसको ठीक है बाहर बैठा पावे 2 साल के बाद, और कुत्ते की मृत्यु होगी फिर गधा बन गया, गधे की मृत्यु होगी सूअर बन गया, सूअर की मृत्यु होते फिर आगे। तो तेरा ठोड़ ठिकाना है कहाँ? सतलोक में आपका ठोड़ ठिकाना है। और जब तक आप सतलोक नहीं पहुँचोगे आपकी यह दुर्गति कभी समाप्त नहीं हो सकती। चाहे देवता बन लेना, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी पा लेना, आपका वहाँ ठोड़ ठिकाना नहीं। उनका भी मृत्यु होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है जब इनका संस्कार पूरा हो जाता है। अपुण्यात्मा यहाँ आके एकदम बात खटकती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है, क्योंकि इस लोक वेद के आधार से हमारे को पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन नकली गुरुओं ने ये शास्त्र विरुद्ध और लोक वेद सुना के हमें भ्रमित कर रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, इनके कोई माता पिता नहीं है, यही सारी सृष्टि के रचनहार हैं, यही सचिति और सृष्टि और संहार करते हैं, ये कुल मालिक है। अब हमें इतना मूर्ख बना रखा था उन मूर्ख गुरुओं ने, जिनको स्वयं का ज्ञान नहीं था, वो अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक गुरु जो होता है एक टीचर है, और टीचर को चाहिए कि वो अपने सिलेबस से ही ज्ञान बच्चों को बताए। हमारा सिलेबस है पवित्र पुराण, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, जो हिंदू धर्म के शास्त्र माने जाते हैं। वैसे तो ये सदग्रंथ किसी मजहब विशेष के नहीं है, ये उस समय रचे गए थे, उस समय श्री व्यास जी द्वारा लिखे गए थे जब कोई धर्म नहीं था, केवल मानव मात्र के कल्याणार्थ हैं। अब उन्हीं में आपको दिखाता है ये दास के ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हमारी जन्म मृत्यु होती है, और इनके माता पिता भी हैं। अपनात्मा भक्ति करना और परमात्मा पाना कोई मुश्किल काम नहीं, कठिन कार्य नहीं है। कठिन है ये समझ माना कि भगवान है कौन और वो कैसे मिल सकता है, उसका प्रॉपर वे कौन सा है पाने का, उसकी विधि कौन सी है, फिर तो दिखता को नहीं, कोई समस्या नहीं रहती। फिर तो वही क्लियर किया जाएगा, वही कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है आपके समक्ष कि कौन तो भगवान है और कैसे वो पावेगा। बस इन 2 बातों को स्पष्ट करने के लिए पुण्यात्माओं, इस अज्ञान रूप अंधकार को हटाने के लिए, इस लोक वेद से आपका पीछा छुटाने के लिए ढेर सारे प्रमाण और इतने लंबे चौड़े प्रवचन करने पड़ते हैं, जब जाके पुण्यात्मा के समझ में आती है। क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखा, क्योंकि यहाँ ये दिखाना अति आवश्यक हो गया। क्योंकि दास ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, और जो भोली आत्मा उस अज्ञान के आधार से इनको सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्य माने बैठी है, उनको एकदम धक्का सा लगेगा, क्योंकि उन्होंने उस अज्ञान को सत्य मान रखा है। इसलिए ये सदग्रंथ दिखाना, आपके सामने रूबरू करना अति आवश्यक हो जाता है। कृपा देखिए श्रीमद् देवी भागवत, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी
और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। और इसके 123 पृष्ठ पे आप देखिए, ये तीसरा स्कंद। अब भगवान विष्णु जी दुर्गा की महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। विष्णु जी कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब भगवान शंकर क्या कहते हैं? भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए, यानी तुम्हारे से उत्पन्न हुए हैं, तेरे बेटे हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। अब सिद्ध हो रहा है कि दुर्गा इनकी माँ है। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर थे। इससे तीन कंसेप्ट क्लियर हुए, तीन बातें स्पष्ट होगी। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा इनकी माता है, इससे इनका जन्म हुआ है। और तीसरी ये हुई कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये कहते हैं उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये लोकवेद सुन रखा था हमने, और ये है शास्त्र अनुसार ज्ञान के ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। ये समर्थ शक्ति नहीं है, दुर्गा इनकी माता है। और ज्योति निरंजन काल, ये सदाशिव इनका पिता है। अब ये भी कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि इनका पिता कौन है। ये काल रूपी ब्रह्म, इसको सदाशिव कहो और चाहे इसको काल रूपी ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, इसी के ये नाम है उपमात्मक। इसके लिए आपको शिव पुराण दिखाते हैं। ये देखिएगा शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव पुराण, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 98वें पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। 98 से प्रारंभ होता है। यह रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ 98। अब देखिएगा इसके नीचे अध्याय नंबर 5 यहाँ समाप्त होता है रुद्र संहिता का। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। अब रुद्र संहिता के 6ठे अध्याय में ये देखिएगा 99वें पृष्ठ पे ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन नारद से, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी।
उस समय तत्सद ब्रह्म